हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पहले दिन किया है, संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संगीत के स्वर क्या हैं, तमिल संगीत के बारे में जाना, कर्नाटकी संगीत के बारे में जाना। फिर इसके बाद हम लोगों ने भारतीय संगीत के सामान्य परिचय के बारे में जाना। फिर हम लोग आगे अब जानेंगे, भारतीय संगीत के सामान्य परिचय में हम लोगों ने किया है शास्त्रीय मार्गी संगीत, देसी संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत। फिर हम लोग आगे देखेंगे कहाँ तक इसमें कर चुके थे हम लोग। शायद उपशास्त्रीय संगीत हम लोग कर चुके थे। ये सब कजरी पिछले क्लास में हो गया था। हम लोग शायद सुगम संगीत के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सुगम संगीत क्या है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़ा देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ही। तो आइए, मैं अनुज पांडे आप सबके बीच में, ये चौथा क्लास है मेरा। और जिन लोगों ने भी 3 क्लास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा तीनों क्लास का लिंक जोड़ दिया जाएगा, वो पिछले वाले क्लास जाकर जरूर देखेंगे। तो हम जानते हैं सुगम संगीत के बारे में। सुगम संगीत क्या है? तो सुगम संगीत जो है, सुगम का अर्थ होता है सरल या सहज, यानी कि वो संगीत जो गाने में सरल हो और सहज हो। सरल मतलब क्या होता है? आसान। जो गाने में सरल हो और सहज हो उसको क्या कहेंगे? सुगम संगीत कहेंगे। अब तमिलनाडु में जो सुगम संगीत है उसको हम लोग लिसाई कहते हैं, केरल में ललित संगीतम कहते हैं, बंगाल में आधुनिक गीत कहते हैं, कर्नाटक में इसको लघु गीत कहते हैं। तो यहाँ से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सुगम संगीत का अर्थ क्या होता है। तो सुगम संगीत का जो अर्थ होता है सरल या सहज। फिर पूछ देगा कि तमिलनाडु में सुगम संगीत को क्या कहा जाता है। उसमें 2-3 आंसर दे देगा टॉप, और उसमें सही दे देगा और आपको बताना है कि कौन सा है। तो हम अब आपको पढ़ा चुके हैं तो आप बेफिक्र होकर लिसाई कह देंगे। केरल में सुगम संगीत को क्या कहेंगे? तो ललित संगीतम कहेंगे। बंगाल में आधुनिक गीत कहेंगे। कर्नाटक में लघु गीत कहेंगे। अब इसी के साथ हम लोग जानेंगे लोक संगीत के बारे में। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि लोक संगीत के बारे में क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में भी टीजीटी एलटी ग्रेड का बहाली आ गया है म्यूजिक का। तो जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो उत्तर प्रदेश के लोक संगीत के बारे में जरूर जानेंगे। इसके बारे में क्या है, तो आसाम का जो लोक संगीत है उसको बिहू या छऊ कहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोक संगीत है ये होरी हो गया, बारहमासा हो गया, कजरी हो गया, चैती हो गया, रासिया रसिया हो गया, लांगुरिया हो गया, बिरहा हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी के गीत हो गया। माने अनेकों प्रकार के जो लोक संगीत है यूपी के, उनके बारे में विधिवत हम लोग एक क्लास करेंगे। और उसमें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में विधिवत एक क्लास रहेगा और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी म्यूजिक एलटी ग्रेड का फॉर्म आने वाला है। और थोड़ा दूसरे राज्य से संबंधित भी जो लोकगीत लोक नृत्य है उसको थोड़ा देख लेते हैं। गुजरात में जो है गरबा, रास, डांडिया आदि। पंजाब में जो है हीर, टप्पा, गिद्दा, भांगड़ा आदि। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी, मंगल गौरी। राजस्थान का जो है गोरबंद, मांड, झूमर, कलबेलिया आदि। जम्मू कश्मीर में का जो है भाड़, पथिर, राउत, जबरो, चकटी आदि। अरुणाचल प्रदेश का हो गया टापू, पोनंग, निशी देउन,
लोकु बवांग आदि। केरल का जो हो गया तिरुवादिर कली पाना तुलल थेयम। आंध्र प्रदेश का हो गया धिमसा बुर्राकत्था तोलू बोमतल्ला रोतेला पंडू। फिर जो पश्चिम बंगाल के बारे में जरूर जानिएगा, पश्चिम बंगाल के बारे में पूछ देता है। बिहार का अगर एग्जाम है तो इसमें आपको 2-3 राज्य का जरूर पूछेगा, जैसे कि बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो पश्चिम बंगाल का जो है बाउल, रविंद्र संगीत, भटियाली, गोंडिया और छऊ। बिहार का तो एग्जाम ही है तो बिहार का तो जानना ही होगा। तो हम एक क्लास आप लोगों का रखेंगे बिहार के लोक संगीत, लोक नृत्य और लोकवाद्य। इन तीनों पर हम एक क्लास रखेंगे, जिसके बारे में हम लोग विधिवत जानकारी लेंगे। तो जो बिहार का हो गया वो हो गया सुमंगली गीत, कजरी, झूमर, झिझिया, कर्मा, कटघोड़ावा, जोगिया और भी बहुत सारे गीत हैं, जो एक दिन हम लोग बिहार का स्पेशल क्लास रखेंगे। तो उसमें हम झिंझिया क्या है, कटघोड़वा क्या है, इन सब चीजों पे, सोहर भी बिहार का लोक गीत है और अनेकों है। तो उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा एक बार करेंगे। तो बिहार का अगर एग्जाम है तो आप जान जाइए कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी जरूर पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश पंजाब से भी हो सकता है तो पूछ देता है, तो पंजाब। फिर केरल के बारे में थोड़ा बहुत पूछता है, पश्चिम बंगाल इम्पोर्टेंट है और बिहार तो मुख्य इम्पोर्टेंट है। तो आप बिहार के बारे, लोक संगीत के बारे में ये आप लोग जान गए। अब दक्षिण भारत में लोक संगीत को नाटू पाटू और नोडिरपट्टू जनपद गीतालू के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का लोक गीतों का नाम है आनंद किल्पू, ओडम, नंडी चंदू, वंशी पाटू, उंजल पाटू इत्यादि बहुत सारे दक्षिण संगीत के बहुत सारे लोकगीत हैं। अब हम लोग जानेंगे उत्तर भारत में तंत्रीवाद और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के बारे में मैंने वाद्य और दक्षिण भारत के वाद्य। तो उत्तर भारत में 4 प्रकार के वाद्य मानते हैं हम लोग। वाद्य वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल ओनली फॉर एग्जाम में जो है कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको लेकर के हम ये क्लास करा रहे हैं। तो उत्तर भारत में जो है 4 प्रकार के वाद्य वर्गीकरण है। पहला तंत्रीवाद, दूसरा सुशीरवाद, तीसरा अवनदवाद और चौथा घन्यवाद। तो तंत्रीवाद में कौन कौन सा वाद्य आता है? तंत्रीवाद जो है एकतार, रावण हत्था, कमाइची, सारंगी और भी बहुत सारे वाद्य है, जैसे कि सारंगी तो बोल ही दिए, सितार हो गया, गिटार हो गया, वीणा हो गया, तानपुरा हो गया, बहुत सारे ये वाद्य है। तो ये हम नाम इसलिए नहीं बताए कि ये सब नाम बहुत सारे लोग जानते हैं। सितार गिटार का नाम कौन नहीं जानता है, तानपुरा का नाम कौन नहीं जानता है, बीड़ा का नाम कौन नहीं जानता है। तो जो एक तार है इसमें ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं, रावण हत्था बहुत कम लोग जानते हैं, कमाइया बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए ये जो है हम नाम आप लोगों को लिखवा दिए हैं। आप सुशीरवाद के जानेंगे तो शंख, अलगोजा, सिंगी, श्रृंगी, तुरही, बीन, शहनाई। अब पूछ देगा क्वेश्चन में कि सबसे पुराना तंत्रीवाद क्या है? तो सबसे पुराना तंत्रीवाद जो है वो बीणा हो गया। अब सबसे पुराना सुशीरवाद क्या है? सबसे पुराना सुशीरवाद जो हो गया वो शंख हो गया। अवनदवाद जैसे कि ढोल, ढोलक, डमरू, चंग, ताशा, नगाड़ा, यानी अवनदवाद। अब तंत्रीवाद वो वाद है जो कि जिसमें तार को छेड़ने से, यानी किसी भी चीज से तार को छेड़ने से तंत्री जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसको तंत्रीवाद कहा जाता है। अब तंत्री का मतलब ही हो गया कि तार,
मतलब कि तंत्रीवाद के भी दो प्रकार होते हैं, एक तत्ववाद, एक वितत्ववाद। तो जो वाद्य हाथ से, जावा से, लकड़ी से या मिजराब से किसी भी चीज से बजाया जाए उसको हम लोग तंत्रीवाद कहते हैं। यानी जिसको छेड़ कर बजाया जाए वो तत्ववाद हो जाता है, और जिसको रगड़ कर बजाया जाता है वो वितत्ववाद हो जाता है। तो कभी कभी डीपली क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये पूछ देता है कि वितत्ववाद किसे कहते हैं। तो वितत्ववाद वो वाद हो गया जिसको कि घसीट कर बजाया जाता है। जैसे कि आप लोग पुराने पुराने वाद्य देखेंगे, उस पे जो है ऐसे करके रगड़ के बजाया जाता। हमारे पास तो वाद्य है नहीं कि हम आप लोगों को दिखा दें। सुशिर वाद्य क्या है? तो वो वाद्य जिसमें हवा से जो है स्वर उत्पन्न होता है। जैसे कि शंख, शंख को फूकेंगे, शंख में हवा भरेंगे तो आवाज निकलता है, उसी को हम लोग सुशिरवाद कहते हैं। जैसे अलगोजा हो गया, सिंगी हो गया, श्रृंगी हो गया, तुरही हो गया, बीन हो गया, सहनाई हो गया, हारमोनियम हो गया, तिलाट हो गया, अनेकों वाद्य है। अवनद वाद्य, अवनद वाद्य वे वाद्य हैं जिसपे चमड़ा से मढ़ा होता है, जिसपे किसी चीज से पीट करके आवाज निकाला जाता है, उसको हम लोग अवनदवाद कहते हैं। अवनद मतलब बधा हुआ, यानी किसी चीज से बधा हुआ जो वाद्य है। जैसे कि तबला हो गया, उस पे चमड़ा डाल करके और जो है उसको हम लोग बांधते हैं और फिर उंगलियों से प्रहार करके उसका आवाज निकालते हैं, तो उसको हम लोग अवनदवाद कहते हैं। अब अवनदवाद में क्या आ जाएगा? तो ढोलक, ढोल, डमरू, चंग, ताशा, नगाड़ा, तबला, पखावज, मृदंग, यानी बहुत सारे वाद्य हैं। अब आते हैं हम लोग घन वाद्य के बारे में। तो घन वाद्य वो है जो कि एक धातु को दूसरे धातु से लड़ा करके आवाज निकाला जाता है। जैसे कि आप लोग जो गांव से होंगे वो जानते हो, देखे होंगे झाल, कटझाल, घंटा, घड़ियाल, करताल, झांझ, मंजीरा, घुंघरू, चिमटा, मुखचंग, ये जितने भी वाद्य हैं आपके, ये सारे के सारे वाद्य जो है ये घन वाद्य हो जाते हैं। तो वाद्य आप के बारे में आप लोग समझ गए, चतुर्विध वर्गीकरण। ये एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि भारतीय संगीत में या कर्नाटकी संगीत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वाद्यों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो तंत्रीवाद, सुशिरवाद, अवनदवाद और घनवाद। अब हम लोग इसका उदाहरण देख चुके हैं। अब जानेंगे दक्षिण भारत के वाद्य के बारे में। तो दक्षिण भारत के जो सुशिरवाद हो गए, ये जो हो जाते हैं नादस्वरम, कुरम, कुजल, मुगड़ा, नेदुम और कुंजल। तो हम एक दिन ये सब जो वाद्य है, नादस्वरम, कुरम, कुजल, मुगड़ा, नेदुम, कुजल, ये सब आप लोग देखे नहीं होंगे कि ये होता कैसा है आखिर। तो हम एक क्लास इस पे लेकर के आएंगे जिसमें कि आपको इसके फोटो के साथ इसका नाम बताएंगे कि कौन सा वाद्य जो है क्या है। अब नादस्वरम हम ऐसे बोल दिए, नादस्वरम सुशिर वाद्य है, तो आप लोग भुला जाएंगे, लेकिन एक बार आप उसका फोटो देख लेंगे और वो जान जाएंगे उसके बारे में, तो आप कभी भी नहीं भुलाएंगे कि नादस्वरम ये जो है सुशिर वाद्य है। अब हम जानेंगे तत्ववाद के बारे में, दक्षिण भारत के तत्ववाद के बारे में। तो तत्ववाद जो हो गया, ये तुंदिना, पुल, वनकुंडंग, नादुनी, अवनदवाद के बारे में अब जानेंगे। तो इसका परिभाषा तो हम आपको समझा दिए हैं, या उत्तर भारत का हो या दक्षिण भारत का हो, परिभाषा तो सेम है। जैसे कि तपट तपट्टो, तुम, मक्कू, तविल, उड़क्कू और
एक वाद्य है मृदंगम। मृदंगम भी अवनद वाद्य है और ये भी दक्षिण भारत का ही वाद्य है। घन वाद्य, घन वाद्य के बारे में आपको बताए हैं कि दो धातु को आपस में लड़ा करके और जो स्वर उत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग घनवाद्य कहते हैं। तो इसमें आ जाता है, जो देखिए हम जो मुख्य मुख्य नाम है, जो जो मुख्य मुख्य परीक्षा में पूछता है या पूछेगा, वही वही हम लेकर आए हैं। वाद्य तो एक सुशीर वाद्य हो गया, उसमें हजारों वाद्य हैं। तत्ववाद्य में हजारों वाद्य हैं, औनद वाद्य में हजारों वाद्य हैं, घन वाद्य में हजारों वाद्य हैं। सबका नाम जानना जरूरी नहीं है, वो हम वाद्य बता रहे हैं आपको जो कि परीक्षा में पूछेगा या अभी तक पूछ चुका है। केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, यूपी टेट हो गया, या बिहार का 2-3 एग्जाम जो हो गया उसमें जो पूछा है वही वाद्य हम आपको बताएंगे। तो घन वाद्य जो हो गया, जलरा हो गया, कुजी तालम हो गया, सिम कलम हो गया। आप लोग एक कॉपी और एक पेन ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे एक कॉपी पर। ये मजाक मत समझिए, ये काफी इम्पोर्टेंट नाम है। अब जानेंगे लोक संगीत के कई प्रकार होते हैं। लोक संगीत के अनेकों प्रकार होते हैं। अब जैसे कि चैती हो गया, चैत मास में गाया जाता है। फगुआ हो गया, होली में गाया जाता है। यानी जैसे कि लड़का हुआ तो उसमें सोहर गाया जाता है। देहात में आप लोग देखेंगे कि धान रोपते समय जो लेडीज है वो भी गाना गाती है, या कोई त्योहार व्योहार होता है जैसे कि छठ हो गया, उसमें भी गाना गाया जाता है। कुछ औरतें एक कोई पर्व भुगती है, देखिए हमको नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस टाइम पे भी वो गाना गाती है। तो ऐसे का जैसे कि हाँ, बच्चा रोता है तो दादी देखेंगे आप गाँव में, ये तो शहर में कहाँ मिलता है, गाँव में आप देखेंगे कि दादी बाबू को चुप कराने के लिए लोरी सुनाती है कि बाबू चुप हो जाओ। तो लोक संगीत के कई प्रकार हैं। इसका माने हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोक संगीत के 4 ही प्रकार हैं, 5 प्रकार है। लोक संगीत के अनेकों प्रकार हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। जैसे कि पहला है नैतिक गान, दूसरा है काम काज का गीत। देखिए हम आपको बताए हैं कि काम काज का गीत, जैसे कि अभी धान रोपनी का चल रहा है तो आप जाएंगे खेतों में तो देखेंगे कि कुछ महिलाएं जो हैं धान रोप रही हैं, तो उस टाइम पे वो गीत गायन करती हैं, तो उसको जो है कामकाजी गीत कहते हैं। या फिर जैसे पहले, अब तो कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि कुछ औरतें जो है कुछ पीसने के लिए जांच चलाती थी, ऐसे ऐसे करके चलाया जाता था। आप लोग तो नहीं देखे होंगे, या इसमें से कुछ लड़के हैं जो देखे होंगे। तो जतसार, उसको हम लोग जतसार के नाम से जानते थे। तो ये सब कामकाजी गीत हो गया। वर्षा एवं खेती पर आधारित गीत। फिर लोरी, हम आपको बताए हैं कि कोई लड़का रोने लगता है, उसको चुप कराने के लिए लोरी सुनाया जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित गीत, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ही हो गए या कोई गेस्ट हो गया, उसकी विदाई के लिए या उसके स्वागत के लिए गीत गाया जाता है, तो उसको हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित गीत जानते हैं। सामूहिक गीत, कुछ आदमी मिल करके समूह में और कुछ गीत गाते थे, उसको सामूहिक, जैसे कि चैती हो गया, ये सामूहिक गीत हो जाएगा। होली हो गया, मंदिर में 10 वृद्धजन मिल करके बैठ करके गाते हैं, वो सामूहिक गीत हो गया। त्योहारों का गीत हम आपको बताए हैं कि जैसे कि छठ आदि पर्वों पर, छठ हो गया, नवरात्रि हो गया, तीज हो गया, ज्योतिया हो गया, ऐसे ऐसे पर्वों पर जो महिलाएं गीत गाती थी उसको त्योहारी गीत के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में अब जानेंगे लोक संगीत के बारे में। तो सोपान संगीतम और
तेवरा, तिरवाई, ये सब जो है दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण लोक संगीत है। अब थोड़ा सोपान संगीतम के बारे में हम थोड़ा विधिवत जानेंगे, क्योंकि ये जो सोपान संगीतम, तेवरम, तेवारम या तिरुवाचकम, ये सब जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। या यूपी टीजीटी का एग्जाम हो या बिहार बीपीएससी का एग्जाम हो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो यह जो है सोपान संगीतम, यह जो है यह संस्कार केरल के मंदिरों में करवानित है। जब आप केरल में जाएंगे तो मंदिरों की सीढ़ियों पर मरार नामक एक संप्रदाय जो है संगीत की प्रस्तुति करता है। मंदिरों की सीढ़ियों पर मरार नामक संप्रदाय संगीत की प्रस्तुति करता है। और इसके साथ जो है तमिल का ही इड़ौका वाद्य बजाया जाता है, माने कर्नाटकी का एक वाद्य है इड़ौका, जो कि अवनद वाद्य है, वो बजाया जाता है। गीत गोविंदम जो अष्टपदी, देखिए गीत गोविंदम जयदेव कृत, ये गीत गोविंदम ग्रंथ है, ये जयदेव द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें जिसे हम लोग अष्टपदी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे तेवारम या तिरुवाचकम। तेवारम और तिरुवाचकम क्या है? तो तमिलनाडु के शैवीय समुदाय के लोग इन शैवीय स्त्रोतों को गाते बजाते हैं। तिवारम और तिरुवाचकम क्या हो गया? तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि शैवीय समुदाय के लोग, यानी कि जो शिव की आराधना करते हैं, उनको शैवीय कहा जाता है। देखिए, जो विष्णु की आराधना करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो शिव की आराधना करते हैं उनको शैवीय कहा जाता है। तो यानी कि ये जो है शिव के स्तोत्र जो करता है, उसको जो गाता है वो तिवारम है, तिरुवाचकम है। ये जो शैवीय स्तोत्र है ये तिरुवाचकम और तिवारम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे एक और नाम, तिरुपवाई एवं अन्य दिव्य प्रबंध। तो मिडुयेतु अपना पाटु, मिडियेतु अपन पाटु, भागवती पाटु, स्प्रम पाटु, नेवारी इत्यादि, ये जो है तिरुपवाई है। अब हम लोग जानेंगे एक महत्वपूर्ण नाम, जो कि भारतीय संगीत में शायद अभी तक आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। भारत में औरतें भी तबला बजाती थी। काफी आश्चर्यजनक बात है। और अब तो मैंने ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आश्चर्यजनक है। भारतीय संगीत में प्रथम तबला वादक, अब तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि भारतीय संगीत में पहले ये जो तबला है ये ज़्यादातर मेहनत का कार्य है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि महिलाएं तबला नहीं बजाती थी। लेकिन अब तो काफ़ी नाम इससे जुड़ गया है, जैसे कि देखिए नाम याद नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन भारतीय संगीत में प्रथम तबला के नाम से कोई जाना जाता है तो डॉक्टर अबान ई मिस्त्री, जिनका जन्म 6 मई 1940 को और इनकी मृत्यु 30 सितंबर 2012 को, यानी कि ये हाल ही फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है। 12-13 वर्ष हो गया, 12-13 वर्ष। क्वेश्चन यही 2-3 पूछेगा। और 20 जनवरी 2018 को, यानी इनके मरने के बाद, महिला और बाल विकास आयोजित मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम में भारत की पहली महिला तबला वादक के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। इनको तो पहली कार्य क्षेत्र में इन्होंने तबला बजाया, इनको तो हमारे हिसाब से भारत रत्न भी देना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं।
तो आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे कि भारत के पहला तबला वादक महिला में जो है डॉक्टर अबान ई मिस्त्री हैं, और इनका जो जन्म है 6 मई 1940 को हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 30 दिसंबर 2018 को हुआ था, और 20 जनवरी 2018 को महिला विकास बाल विकास में आयोजित एक मंत्रालय में एक कार्यक्रम में मंत्रालयों में इन्हें प्रथम भारतीय महिला तबला वादक के रूप में सम्मानित किया गया मरणोपरांत। अब हम लोग जो टॉपिक किए हैं, जैसे कि हमने भारतीय संगीत की उत्पत्ति का जब हम लोग टॉपिक किया था, तो उसके बाद हम लोगों ने उसका क्वेश्चन आंसर भी किया था। फिर हम जब भारतीय संगीत का सामान्य परिचय ये हो गया, तो अब हम इससे संबंधित थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत की परिभाषा बताइए। संगीत की परिभाषा क्या है भारतीय संगीत रत्नाकर के अनुसार? तो बोला जाता है, संगीत रत्नाकर में दिया है कि गायन वादन नृत्यम त्रय च संगीत मुच्यते, यानी कि गायन वादन और नृत्य तीनों के समावेश को हम लोग क्या कहेंगे? संगीत कहते हैं। और ये स्वरगता अध्याय में दिया हुआ, संगीत रत्नाकर के स्वरगता अध्याय में दिया हुआ है। अब हम लोग जानेंगे कर्नाटकी संगीत पद्धति में प्रचलित विधाएं क्या है। तो जैसे कि हमने तीसरे क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हमने जाना है कि प्रचलित विधा क्या है। तो जावली हो गया, कीर्तनम हो गया, पदम हो गया, ये सब जो है कर्नाटकी संगीत की प्रचलित विधा है। उपशास्त्रीय संगीत में गायन शैली टप्पा की रचनाओं में अधिकांश किन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो उपशास्त्रीय संगीत की एक विधा है टप्पा। ये जो है पंजाब का महत्वपूर्ण विधा है। ये पंजाबी ही एक जगजीत सिंह जी का और चित्रा त्रिपाठी का एक टप्पा है। आप लोग जा करके जरूर सुनिएगा। ये कोठे पे आ माया, ऐसे कुछ करके हमको याद नहीं है, तो आप लोग जा करके सुनिएगा। जगजीत सिंह जी का और चित्रा त्रिपाठी का ये टप्पा है। तो आप लोग जान गए स्पष्ट रूप से कि पंजाबी भाषा में जो है टप्पा अधिक प्रचलित है। लोक संगीत का मूल उद्देश्य क्या है? तो जैसे कि हमने लोक संगीत का मूल उद्देश्य क्या है? तो लोक संगीत का मूल उद्देश्य है लोगों का मनोरंजन। लोक रुचि के अनुसार जो गायन किया जाता था उसको लोक रुचि के अनुसार जो गायन किया जाता था उसको लोक संगीत कहा जाता था। ठुमरी के प्रचलित प्रमुख दो रूप कौन से हैं? तो ठुमरी के प्रचलित दो मुख्य रूप है, एक बोल बनाव की ठुमरी और एक बोल बांट की ठुमरी। ठुमरी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये उपशास्त्रीय संगीत का एक विधा है। अब हम लोग जानेंगे दक्षिण भारतीय लोक संगीत की प्रमुख तालें कौन सी है। ताल के बारे में हम लोगों ने तो चर्चा अभी किया नहीं है, तो अभी बताने से आपको समझ में ये नहीं आएगा कि क्या है। फिर हम जानेंगे उपशास्त्रीय संगीत की परिभाषा। उपशास्त्रीय संगीत की परिभाषा दक्षिण भारतीय लोक संगीत के प्रमुख ताले, ये तो हो गया। उपशास्त्रीय संगीत की परिभाषा बताते हुए इसकी 5 विधाएं का नाम बताइए। तो आप लोग जाकर के पीछे क्लास देख लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा उपशास्त्रीय संगीत की विधा।
ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं और इन कलाओं में श्रेष्ठतम जो माना गया है वो संगीत को माना गया है। अब जो है ठुमरी को परिभाषित करते हुए ठुमरी के 2 रूपों को विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ठुमरी जो है ये उप शास्त्रीय संगीत का विधा है और ठुमरी की एक विशेषता ये है कि ठुमरी जो है एक राग से दूसरे राग में आसानी से जाया जा सकता है, इसको लोक रंजन बनाया जा सकता है। सुगम संगीत से आप क्या समझते हैं? तो सुगम संगीत जो सरल एवं सहज हो उसको हम लोग सुगम संगीत कहते हैं। समाज में लोक संगीत का क्या महत्व है? तो समाज में लोक संगीत का महत्व आप लोग देख ही लिए कि क्या है, क्योंकि हमने बता ही दिया। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में प्रचलित विधाएं का वर्णन कीजिए। तो हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित जो विधा है वो ये है कि जैसे कि प्रचलित विधा जो हो गया, ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, तराना हो गया, टप्पा हो गया, ये सब जो है प्रचलित विधा है। फिर अब हम लोग जानेंगे इसमें सही क्या है, गलत क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि संगीत एक ऐसी औषधि है जो मनोवैज्ञानिक रूप से चित्त एवं एकाग्र कर उसे संतुलित बनाने की क्षमता रखती है। ये बात क्या है, सही है कि गलत है? तो संगीत एक औषधि है जो मनोवैज्ञानिक रूप से चित्त को एकाग्र कर उसे संतुलित बनाने की क्षमता रखती है। ये बात जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब सोरी मियाँ को ठुमरी का विशेष प्रचारक माना जाता है, ये भी बात जो है सही है। उपशास्त्रीय संगीत में एक राग से दूसरे राग में जाने की स्वतंत्रता नहीं है, नहीं, ये बात जो है गलत है। उपशास्त्रीय संगीत में आसानी से एक राग से दूसरे राग में जा कर के लोगों को मनोरंजन करने के लिए, लोगों का दिल बहलाने के लिए, लोगों की रुचि के अनुसार, ऐसा नहीं कि अब जो हम गा रहे हैं और दूसरे राग में चले जाएं और पहले राग का स्वरूप ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ढोलक उड़कू नहीं, इससे पहले है ठुमरी एक ऐसी विधा है जिसमें लोक और शास्त्रीय दोनों प्रकार के संगीत के तत्व का विद्यमान है। हाँ, ये बात सही है, दोनों प्रकार के शास्त्रीय और उपशास्त्रीय दोनों प्रकार के संगीत विद्यमान है। ढोलक उड़क्कू एवं गुम्माटी एक प्रकार के सुशीर वाद्य है, नहीं, ये जो है ढोलक उड़क्कू ये सब जो वाद्य है ये आपके अवनद वाद्य है। हो रामा शब्द जो है चैती नामक गीत के विशेष टेक है। हाँ, ये बात जो है सही है। ये दादरा गीत दादरा ताल के अतिरिक्त अन्य किसी ताल में गाया बजाया नहीं जाता, नहीं, दादरा जो गीत है ये हम आपको बताए हैं कि दादरा ताल में गाया बजाया जाता है, लेकिन ये दूसरे ताल में भी गाया बजाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको दादरा ताल में ही गाया बजाया जाएगा। बोल बांट की ठुमरी की रचना ख्याल गायन की शैली की तरह ही प्रतीत होती है। हाँ, ये बात सही है, ख्याल गायन की तरह प्रतीत होती है। कजरी पंजाब क्षेत्र के प्रचलित गायन शैली है, नहीं, कजरी जो है ये बात गलत है। कजरी जो आपका वाद्य है ये कजरी जो वाद्य है उत्तर प्रदेश का, हम आपको बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र के कजरी प्रसिद्ध होता है ये। अब आइए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है कि रिक्त स्थान दे देगा और बाद में 4-5 टॉपिक दे देगा और पूछेगा कि, तो हम आपको टॉपिक नहीं देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे कि जो है गायन वादन एवं नृत्य तथा नृत्य के समावेश को क्या कहते हैं। तो जिन्होंने हमारा पहला क्लास शुरू से देखा होगा उनको ये क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या कहते हैं।
तो गायन वादन तथा नृत्य के समावेश को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए आप लोग। तो गायन वादन तथा नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत के दोनों पद्धतियां का आधार क्या है? संगीत के दो पद्धति, एक हो गया हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, एक हो गया कर्नाटकी संगीत पद्धति। इन दोनों पद्धतियों में, संगीत के दोनों पद्धतियों का आधार क्या है? तो जिन्होंने ये सब हमारा क्लास देखा है उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या है। नवाब वाजिद अली शाह को प्रचारक माना जाता है, किस चीज़ का प्रचारक माना जाता है? चैती जो है किस मास में गाया जाता है? ये सब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो अभी हम आप लोगों को इसी क्लास में बताए हैं। सोपान संगीतम के अंतर्गत मंदिरों की सीढ़ियों पर किस संप्रदाय नामक संगीत प्रस्तुत करता था? कौन संगीत प्रस्तुत करता था? तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्लास देखेंगे और कॉपी और पेन ले करके खुद से नोट करेंगे। ये सब आंसर जो है हम नहीं कराएंगे। तमिलनाडु में संगीत, तमिलनाडु के जो सुगम संगीत है उसको क्या कहा जाता था, किन नामों से जाना जाता था? तो आप लोग जा कर के ये सब जो क्वेश्चन है मिला लेंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है इधर से अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे, और पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग का क्लास यहाँ पे भारतीय संगीत का जो सामान्य परिचय है यहीं पे समाप्त होता है, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। चलिए, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक ये जो 4 क्लास है आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ धन्यवाद।